मेरा नाम है ऋतिक सिंघल और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज स्टार्ट करते हैं अपने चैनल की तीसरी वीडियो को 9th क्लास की मैथ के साथ। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोई एग्जाम्पल 5 से 10 तक के जो एग्जाम्पल हैं, आज उनको हम सोल्व करेंगे, उनको हम देखते हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए, आप उनका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं, हमारी जो वीडियो है तीसरी वीडियो, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, मैं अपना फर्स्ट जो एग्जांपल है उसको। तो उसने एग्जांपल 5 में हमें कहा कि 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। अब दशमलव प्रसार क्या है, अब हम इनको देखते हैं। दशमलव प्रसार समझाने से पहले मैं इनको जो हमारे पास 3 ये डिवाइडेड भाग में जो दिए हैं 10/3, 7/8 और 1/7 को सॉल्व करके देखते हैं। पहले कहने का मतलब ये है कि 10/3 मतलब 10 को यदि मैं 3 से भाग दूं तो हमारा भागफल जो है क्या है। तो मैंने इसको भाग दिया, 3 3 जा 9, 1 रेशो बच गया, फिर पॉइंट लगाया, फिर एक 0 बढ़ाई हमने, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, एक बच गया, फिर पॉइंट, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1। ठीक है ना। अब एक जो रिमाइंडर हमारे पास बच गया वो बच गया हमारे पास 1, और ये हमारे पास क्या आ गया, एक भागफल आ गया। क्या आया हमारे पास, 0.333। ठीक है ना। अब बात करते हैं 7/8 की। यदि मैं 7 को 8 से भाग दूं तो क्या आएगा। यदि मैं 8 को 7 से भाग दूं तो कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये हमारे पास छोटी है, ये बड़ी है। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि 1 0 बाहर ऐड करता हूँ, 1 0 अंदर, ये तो पता ही होगा सबको, है ना। तो अब कट जाएगा 88 64 बच्चे 6, है ना। पॉइंट लग रहा तो 1 0 हमने यहाँ भी बढ़ा दी, 8 7 56, यहाँ पर बच गया 4, 8 5 जा 40। ये हो गया बिल्कुल हमारे पास कोस। अब बात करते हैं 1/7 की। मतलब यदि मैं 1 को 7 से भाग दूं तो हमारा जो भागफल है वो क्या आएगा। ठीक है, तो कटेगा नहीं, इसलिए इसको भी 0 ऐड करेंगे। 7 एकम 7, 3 बच गया, है ना। फिर एक 0 भी बढ़ा दी, 7 चौक 28, फिर 2 बच गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 0। फिर यहाँ पर मैंने लगा दिया 7 दूनी 14, यहाँ बच गया 6 0 8 56, 4 बच गया। उसके बाद 0, फिर 5 35, 5, फिर 7। अब यहाँ पर हमारे पास बच गया 1। मतलब जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर ख़त्म हो गया। कहने का मतलब जितनी डिजिट यहाँ पर आई उसके बाद फिर से यही डिजिट आ जाएंगी। तो 7 के बाद क्या आ जाएगा, फिर 1, फिर 2 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, इसी तरह करके क्या करेगा, चलता रहेगा। ठीक है ना। तो बात करते हैं शांत दशमलव प्रसार की। क्यों, इसकी बात क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ज्ञात करना, सिंपल सी बात है। अब देखो शांत दशमलव 2 प्रकार के देखते हैं। शांत जो दशमलव प्रसार है उसको हम 2 प्रकार से देखते हैं। क्या, फर्स्ट को यदि हम देखें तो एक होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा हमारे पास होता है अशांत दशमलव प्रसार।
दो प्रकार के हमारे पास शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार होता है। शांत दशमलव के प्रसार की बात करें तो क्या है कि ऐसा प्रसार मतलब जिसके लास्ट में भाग देने पर जिसके जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है, जो हमारे पास शेष बचता है, उसका जो शेष है वो क्या हो, शून्य हो। जिसका शेष शून्य हो, मैं यहाँ लिख दूँ कि भाग देने पर जिसका शेष क्या हो, शून्य हो, क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार। अब इसको भी देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं अशांत दशमलव की। वही सिंपल सी, जिसका भाग मतलब भाग देने पर जिसका शेष रिमाइंडर शून्य नहीं हो तो क्या कहलाएगा, अशांत दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसमें हमने क्या 10/3 में हमने क्या देखा कि जब हमने 10 को 3 से भाग दिया तो इसका जो रिमाइंडर है, शेष है, क्या बचा, ए। मतलब ये यहाँ से फिर से आ गया, कहने का मतलब ये हमारे पास जुगाते रहेगा, चलते रहेगा ऐसे एज इट इज। मतलब इसकी आवृत्ति क्या, 3 जो है वो रिपीट होता रहेगा, है ना, आवृत्ति जिसको कहते हैं, है ना। उसके बाद बात करते हैं 7/8 की। अब इसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या है, शून्य है। ठीक है ना, और ये भी यहाँ पर आके ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये हमारे पास कैसा है, ये हमारे पास है शांत दशमलव। ये हमारे पास कैसा है, अशांत दशमलव। मतलब ये तो हो गया हमारे पास टर्मिनेटिंग, ये हमारे पास हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, जो कहने का मतलब ये है कि जो पूरा कट जाए वह हमारे पास शांत दशमलव है, जो पूरा ना कटे वह क्या है, अशांत दशमलव। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इससे अगला भी हमारे पास क्या है, 1/7। जब हमने 1 को 7 से डिवाइड करा तो क्या है हमारे पास, 14, 28, 57। उसके बाद फिर से ये रिपीट होता रहेगा, है ना। इसकी आवृत्ति क्या है कि बार बार आवृत्ति क्या है कि बढ़ती रहेगी, वही सेम आती रहेगी। ठीक है ना, तो हमारे पास भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, अशांत दशमलव। तो दशमलव प्रसार समझ में आया क्या था, तो हमने यहाँ पे इनको सिद्ध भी किया और दशमलव प्रसार भी हमने ज्ञात की। दशमलव प्रसार भी हमने समझा क्या है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें क्या बताया गया कि दिखाइए कि 3.14268 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.14268 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 है। हमें कहा कि जो 3.142678 है, इसको आप P/Q के रूप में लिखिए। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं। अब P/Q की एक शर्त भी है। क्या शर्त है भैया, क्या है कि Q जो हमारा है वो हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, तब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 3.14268, अब इस पॉइंट को यदि मैं हटा दूं तो नीचे जितनी संख्या उतनी 0 हो जाएगी। तो 1 नीचे आ गई मेरे पास 60। तो यदि हम इसको देखें तो 3 1 बटे, अब हम इसको देखें तो हमारे पास किस रूप में आ गई हो, P/Q के रूप में आ चुका। ठीक है ना, तो उसकी शर्त के अकॉर्डिंग जो हमारा Q है वो क्या है, 0 भी नहीं है। ठीक है ना, और जबकि दोनों क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है ना,
तो ये हमारा हो गया आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें क्या कहा कि दिखाइए कि 0.3333 डॉट डॉट डॉट, कहने का मतलब जो हमने इसे को लिखा तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बार, इसके ऊपर हमने लगा दिया बार। बार का मतलब है कि जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही हमने उसको शॉर्टकट में लिख दिया बार के नीचे। कि अब बार से हमें समझ में आया कि जो बार के नीचे जो 3 हैं ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक। को P अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं। अब हमारे पास उसने दिया कि 0.3333 डॉट 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 इसने हमें दिया, ठीक। अब इस चीज़ को हमें P अपॉन क्यू के रूप में लिखना है, ठीक है, तो लिख देंगे, क्या बात होगी। तो हम इसमें सबसे जो पहला स्टेप करते हैं, क्या करते हैं कि माना x इज इक्वल टू 0.333। अब इसको मैंने क्या कह दिया कि x मान लिया। अब इसमें छोटी सी जो शर्त है, जो इसमें कंडीशन है थोड़ी सी, वो देखते हैं। यदि दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जैसे इसमें क्या हो रही 3 हो रही, तो हम दोनों ओर मतलब x में भी और संख्या में भी 10 से गुना करेंगे। यदि 2 संख्या रिपीट हो रही, मतलब जैसे 1 2 मतलब 12 12 12 इसी तरह से रिपीट हो रही, तो हम 100 से गुना करेंगे दोनों ओर। यदि 3 हो रही तो 1000 से गुना करेंगे। इतनी बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर हमें मिला कि एक संख्या है दशमलव के बाद, तो दोनों ओर हम किससे गुना करेंगे 10 से गुना करेंगे। तो दोनों पक्षों में लिखते हैं, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, ठीक। तो हमने गुना करी 10x इज इक्वल टू 10 गुना 0.3333। आगे मैं इसको लिख देता हूँ 10x। जब मैं इसकी गुना इसमें करूँगा, 10 की गुना इसमें करूँगा, तो जो 3 से पहले जो दशमलव है वो कहाँ चले जाएगा, 3 के बाद चले जाएगा। इतनी तो बात क्लियर होगी। तो 3 दशमलव, तो ये चलते रहेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ये, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.333 लिख सकता हूँ या नहीं, ठीक है। तो 10x बराबर 3 प्लस, अब देखो 0.333 का मैंने क्या माना था, x माना था, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x आ गई। तो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10x माइनस 9 इज इक्वल टू 3, सॉरी x आ जाएगा यहाँ। तो 9x इज इक्वल टू 3, x बराबर गुना की जो गुना में होते हो किस में जाएगी, बटे में, तो 3/9, 3 कम 3, 3 3 9, तो x बराबर हमारे पास आ गया क्या, 1/3, ठीक है। तो उसकी शर्त के अकॉर्डिंग हमारे पास जो x आया किस में आया, P अपॉन क्यू के रूप में आया, ठीक है ना, पूर्णांक किस में आ गया, और क्यू भी हमारा क्या है, नॉट इज इक्वल टू 0 है। इतनी बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 8। अब हमें कहा गया कि दिखाइए कि 1.2727 मतलब 27 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी 27 के ऊपर बार लगा है, 27 मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, को P अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ P और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस है,
देखते हैं इसको भी। 1.27 डॉट, ठीक है, हमारे पास है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, माना x बराबर 1.272727 डॉट डॉट, ठीक है। इसको मैंने मान लिया x है, ठीक है। हमने ऊपर देखा था क्या कि यदि एक दशमलव के बाद एक संख्या हो तो 10 से गुना करेंगे, दशमलव के बाद यहाँ पे कितनी है, 2 संख्या है तो 100 से गुना करेंगे। तो लिखते हैं दोनों पक्षों में 100 से गुना करने पर, ठीक है। तो गुना करते हैं तो 100x बराबर 100 गुना 1.272727 दो, ठीक है। तो 100x बराबर, जब हम उसकी गुना उसमें इनमें करेंगे तो ये वाला कहाँ चले जाएगा, 127 के पास। तो 127.27 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो 100x बराबर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 126 प्लस 1.272727, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब 100x बराबर 126 हमारे पास चुका तो प्लस, अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, x है, तो इसको मैं लिख देता हूँ x, ठीक है। सेम प्रोसेस वही है जो हमने एग्जाम्पल नंबर 7 में देखा। अब 100x, ये x इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस की x इज इक्वल टू 126। तो यहाँ पर हमारे पास कितने बच गए, 99। x इज इक्वल टू 126, x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 126 अपॉन 99, ठीक है। यदि हम इसको भाग दें तो हमारे पास आ जाएगा देखो, अभी इसको मैं काटता हूँ 9 से, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 14/11। इसकी फॉर्म किस चीज़ में आई, x बराबर 14/11। इसकी जो हमारी फॉर्म किस में आई, किसके रूप में आया है, p अपॉन क्यों के रूप में आया, पूर्णांक आया। शर्त भी हमारी होगी कंप्लीट, क्या कि क्या शर्त है उसकी, क्या नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या हमारे पास क्या है, 11 है, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 14/11, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 भी सेम है 7 8 की तरह। तो इसमें हमें कहा गया कि दिखाइए कि 0.2353535 बराबर 0.2। अब देखो यहाँ 3 5 रिपीट हो रहा, तो उसके बाद उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार, ठीक है। को p अपन क्यों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और क्यों पूर्णांक है और क्यों नॉट इज इक्वल टू 0 है। सेम प्रोसेस उसने हमें दिया क्या कि 0 2 3 5 3 5 3 5 0, ठीक है, जिसने हमें दिया। तो माना x बराबर 0.2353535, ठीक है। ये उसने हमें, जिसको हमने मान लिया। अब क्या करते हैं, अब हमने यहाँ बात करी कि बार बार रिपीट हो रहा है, क्या 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही हैं, तो कैसे करेंगे, दोनों पक्षों में 100 से गुना करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों में हम 100 से गुना करेंगे, तो 100x
बराबर 100 गुना 0.235 35 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो 100x बराबर इसके बाद मतलब 23.53 5 डॉट 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 चलता रहेगा, ठीक है। तो 100x बराबर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 23.3 प्लस 0.235 डॉट 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 लिख सकता हूँ। यदि हम इसमें ये जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, आएगा ना, आएगा तो यही आएगा। तो 100x बराबर, इसको मैंने x माना था, x हो गया, क्यों, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, x है, तो x आ गया। तो 100x बराबर, तो माइनस करेंगे x को, तो 23.3 घटाएंगे तो 99x बराबर 23.3, x बराबर हमारे पास आ गया 23.3 बटे 99, ठीक है। अब हम इसको मिटा देते, नीचे आ जाएगी 0, तो हमारे पास आ गई वैल्यू 233 बटे 990, ठीक है। अब हमको कैसे पता लगेगा कि ये आंसर सही है या गलत है। अब ऐसी जब भी कभी भी ऐसी संख्या फंस जाए तो हम क्या काम करते हैं कि ऐसे नहीं कि हमने जो पहले जो क्वेश्चन किए थे, जो मैंने पहले क्वेश्चन किए थे 1/3 और 14/11, यदि हम 1 को 3 से भाग देंगे तो हमारे पास ये ही डिजिट आएगी, ठीक है ना। इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा आंसर ये एकदम सही है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर भी इसको इससे डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो यही संख्या आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया P/Q के रूप में हो गया, क्या हमारा नॉट इज इक्वल टू 0 हो गया, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अब इसको हम समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारे पास, कहा कि 1/7 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इस अपरिमेय संख्या को हम ज्ञात करते हैं। अपरिमेय संख्या हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में देखा था कि क्या है। यदि बात करते हैं इसकी, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमने जो फर्स्ट वीडियो में उसमें हमने देखी थी, क्या थी कि √2 √3 है ना, √5 डॉट देखी। लेकिन अपरिमेय का एक जो उदाहरण कभी पूछ लें, कोई भी पूछ सकता है कि अपरिमेय संख्या क्या है, साफ साफ कह दो पाई है ना, पाई है, साफ साफ कह दो। क्यों, अपरिमेय का एक बेस्ट उदाहरण है क्या, पाई, सबसे मस्त उदाहरण है पाई। तो कोई भी पूछे क्या है, पाई है ना। पाई क्यों है, अच्छा हम कहते हैं कि पाई बराबर 22/7 है, 22/7 है, ठीक है। लेकिन जो पाई का मान 22/7 है, ये इसका रियल मान नहीं है। इसका रियल मान क्या है, पाई बराबर 1.47 डॉट ऐसे चलता रहेगा। तो इसका रियल मान क्या है, पाई का मान 3.14 डॉट अनंतर। ये तो हमने क्या है कि 3.14 को एक सिंपल से याद करने के लिए हमने इसे क्या नाम दे दिया, 22/7, ठीक है, ठीक है ना। तो इस पाई अपरिमेय का एक सबसे बेस्ट उदाहरण हमारे पास क्या है, पाई, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास 10 क्या है कि 1/7 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, एक, ठीक है ना, एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो यदि मैं हमने पीछे अभी सोल्व करा था कि 1/7 को यदि मैं 1 को 7 से भाग दूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 0.1428
57 जाएगा सोल्व करके, है ना। 2/7 बराबर, इसको मैं सोल्व करूँ तो हमारे पास क्या आएगा 0.8285714, है ना। ये 2 ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमें क्या काम करना है कि 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या बतानी, इन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या बतानी। तो 14 28 57 से बड़ी होनी चाहिए और 28 57 14 से छोटी होनी चाहिए, एक ऐसी परिमेय हमें लिखनी है। तो हम लिखते हैं 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच की जो हमें परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या लिखनी है, क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख लो अपनी तरफ से। 16, है ना, ये लिख लेते हैं 0.16, एक 0 लगा दी, फिर डबल सिंगल 1 लगा दी, फिर 16, फिर 0, फिर डबल 1, फिर डबल 0, ट्रिपल 1, फिर ट्रिपल 0, 4, ये 2। तो क्या होगा कि रिपीट भी नहीं होने का, है ना, एक ही चीज़ बार बार रिपीट भी नहीं होने की और चलती रहेगी। तो हमारे पास कैसे आ जाएगी ये संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऐसी संख्या लिखनी जो अपरिमेय संख्या हो और इसके और इनके बीच की संख्या हो। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो आज हमारी वीडियो का यहीं पे ही समाप्त होती है ये वीडियो, है ना। जिसको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।